आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय 4, जिसमें क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है द्विघात समीकरण का मतलब होता है ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2। इस चैप्टर में हम लोग उन समीकरणों को पढ़ेंगे जिनकी अधिकतम घात 2 होगी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली में दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें दिया हुआ है सही विकल्प चुन करके आपको उत्तर बताना है। अब क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है आपका कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मूल समान कब होता है, कब असमान होता है और कब क्या होता है। जब ये दिए हुए समीकरण का जब हम लोग विविक्तकर ज्ञात करते हैं, जब विविक्तकर का मान यानी b² माइनस 4ac, डी बराबर विविक्तकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर क्या हो? अगर 0 आए, b² माइनस 4ac को सॉल्व करने पर अगर यहाँ पे क्या आता है 0 उसका मान, तब इसके जो मूल प्राप्त होते हैं वो दो बराबर मूल, दो समान मूल प्राप्त होंगे और जो इनका प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वास्तविक होगी। ठीक है। और जब क्या होता है, जब b² माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा यानी प्लस में कोई संख्या प्राप्त होगी, तब उसके दो वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक। अब जब b² माइनस 4ac का मान किस में आ जाए? माइनस में आ जाए। माइनस में आ जाए तो उसका कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता। तो जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया? यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। मूल कब समान प्राप्त होते हैं? जब b² माइनस 4ac का मान क्या होता है? 0। b² माइनस 4ac बराबर जब 0 प्राप्त होगा तभी मूल क्या होंगे? समान होंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। दूसरा दे रखा है समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? चलिए मूलों की प्रकृति हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कैसी होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? विविक्तकर का सूत्र लगाएंगे। विविक्तकर का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है? यहाँ पे देखिए x के साथ में यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो x के गुणांक में हमेशा क्या रहता है? अगर कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगा ही रहेगा। तो b का मान दिया है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 ही होगा। 4 गुणे 1 और c का मान कितना है? माइनस का 1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस 1 एक कम 1 और 1 चौके 4 बराबर 0। 4 और 1 5, ये 5 किस में आ गया? प्लस में आया है ना। तो जब प्लस में आया है तो दो भिन्न इसके मूल प्राप्त होंगे और कैसे होंगे? वास्तविक। यानी जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो? 0 या 0 से बड़ा हो तो इसके वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, और अगर 0 से बड़ा आया है तो कैसा होगा? भिन्न होगा। तो भिन्न और वास्तविक, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है? वास्तविक और भिन्न। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है किसी द्विघात समीकरण के चर की अधिकतम घात कितनी होगी? नाम में ही छुपा है, इसमें लगा है क्या? द्विघात, मतलब इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है? 4, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तकर होगा। विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो ऑप्शन नंबर ए, b² माइनस 4ac। अब क्या? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है निम्नलिखित में से किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। बताइए कौन से? इसमें से आपको चेक करके 4 समीकरण दे रखा है, चारों समीकरण को आप चेक करोगे कि b² माइनस 4ac का मान किसमें 0 आ रहा है या 0 से ज़्यादा आ रहा है। तो जिसमें 0 या 0 से ज़्यादा आएगा उसका जो मूल प्राप्त होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। और जिसमें 0 से कम आएगा b² माइनस 4ac का मान, वो कैसा होगा? अवास्तविक होगा। तो इसमें दे रखा है ए नंबर में x² माइनस 9x² प्लस 9x प्लस 4। तो सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² यानी एक b का मान कितना है यहाँ पे? 9। तो 9 9 कितना हो जाएगा? 81। और 4 का गुणा किससे करेंगे? 1 से। तो यहाँ पे 1 है चूंकि x² a का मान,
ठीक। तो 4 एक कम 4 और 4 का गुणा 4, 4 चौक 16 करेंगे तो 81 में से 16 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 81 में से जो 16 घटाएंगे तो जो भी प्राप्त होगा किस में प्राप्त होगा, प्लस में प्राप्त होगा। 81 में से 16 माइनस करके देखिए, 11 में से 6 गया कितना बचेगा 5 और 7 में से गया 6, 65 बचेगा। 65 प्लस का प्राप्त हो रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि इसमें ही क्या आ रहा है हमारा जो भी आंसर आएगा वो दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि जीरो से बड़ी संख्या प्राप्त हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, और वो भी किस में है, प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। फिर आगे और चेक करके देख सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके मूल वास्तविक प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इसका मान जो भी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। फिर आगे है आपका ऑप्शन नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के मूल क्या होंगे। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस दिए गए समीकरण का हमको गुणन खंड करना पड़ेगा। तो गुणन खंड कैसे करेंगे इसका, सबसे पहले पहले पद का दूसरे पद से गुणा करेंगे। तो पहले पद का दूसरे पद से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 2 छक्का 12x स्क्वायर। फिर इस 7x को माइनस 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 7x आए। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x को हम तोड़ देते हैं किसमें, माइनस का 4x और माइनस के 3x में। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 और माइनस 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दो पदों से और इन दो पदों जो समान मिल रहा हो उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, इस 4 को हम लोग 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ से एक 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों जगह से x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली अब x बचेगा, और यहाँ माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर माइनस है आगे तो माइनस लगाएंगे, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो 6 को हम लोग 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 3 मिल जाएगा कॉमन, यहाँ भी 3, तो दोनों जगह से 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि बाहर जो चिन्ह हम लोग कॉमन लिए हैं वो क्या है माइनस। यहाँ पे क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब ये 2 पद बन गया कुल मिलाकर के, यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है। इन दोनों पदों से हम लोग x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया 2x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 3। अब यहाँ से हम लोग शून्य इसके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं, यानी मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो x माइनस 2 बराबर एक बार 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा प्लस का 2, और एक बार हम लोग क्या मान लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3 है, उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो इसके जो मूल प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए हैं 2 और 3/2। तो ये वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण की बात कर रहा है, यहाँ पे वर्ग का मतलब वो द्विघात पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो ये x a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, और ये x प्लस 1 का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है, और यहाँ पे ये भी x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इनमें से आपको चेक करके बताना है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले को ही चेक करके देख लेते हैं हम लोग। पहले में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 3। अब ये बन गया क्या आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुणे a का मान कितना है x और b का कितना है 2, तो 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 2 का गुणा प्लस 2 से, इसे 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x, और इधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इधर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इधर ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, इधर जब हम लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ 4x यहाँ 4 यहाँ 3 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा कितना बचेगा 1।
कुल मिला के बचेगा हमारा 4x और प्लस 1। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घात में 2 नहीं आया। तो इसका भी ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। बाकी ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है और ये भी है। चेक करेंगे ऐसे ही जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे इन सबको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है। ये भी है और ये भी है, ये बस नहीं था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया कि यदि 1/3 वर्ग समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/3 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात करना है आपको। तो एक मूल दे रखा है तो x का मान 1/3 दे रखा है। इस समीकरण में क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रख देना है, 1/3 रखना है, तो k का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे समीकरण क्या दिया है, x² प्लस kx और माइनस का कितना है 5/3 बराबर 0। तो x की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, x का मान यहाँ एक मूल दे रखा है ना 1/3, तो x की जगह पे 1/3 रख देंगे। 1/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 5/3 बराबर 0। 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/3 त्रिकाई 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस k का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा k कम k/3 माइनस 5/3 बराबर 0। 3 3 9 का एलसीएम कितना होगा 9 होगा। 9 का 9 में भाग दे देंगे कितना आएगा 1 आएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, फिर 3 का 9 में भाग देंगे 3 आएगा। 3 का गुणा k से करेंगे कितना हो जाएगा 3k। 3 का इसमें 3 में भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 3 का 9 में भाग देंगे 3 आएगा। 3 का गुणा माइनस के 5 से करेंगे कितना हो जाएगा -15 बराबर 0। अब ये 9 इधर किस में है, भाग में है ना, तो जब वो बराबर के दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा गुणे में, तो 0 का जब 9 से गुणा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बच क्या जाएगा 1 प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। ये 9 इधर गुणे में होकर के 0 के क्या बन गया 0 बन गया। ठीक, अब बचा 15 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा -14। तो 3k बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 14 है बराबर किधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में था तो चूंकि 14 यहाँ से बचा था -15 में से 1 घटाए तो 14 बचा, वो भी किस में माइनस में। तो -14 को हम बराबर को उधर ले आए तो किस में हो गया प्लस में। तो k बराबर कितना हो जाएगा 14/3। तो 14/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, k के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x² प्लस 2kx प्लस k बराबर 0 के दो मूल बराबर होंगे। अतः दो मूल बराबर कब प्राप्त होते हैं, जब विभक्त कर b² माइनस 4ac बराबर क्या हो 0 हो। तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे b का मान कितना है 2k दिया है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मूल समीकरण होता है वो ऐसे होता है a² यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो देखिए a के जगह पे कुछ भी नहीं है तो a का मान कितना है 1 है, और यहाँ पे x के गुणे में कितना है b, तो यहाँ पे x के गुणे में क्या है 2k, तो b का मान क्या हो जाएगा 2k, और c के जगह पे कुछ भी नहीं है k है तो c का मान क्या होगा k। ठीक है ना, c का मान k होगा। तो b² के जगह पे क्या है 2k, तो b² यानी 2k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, यहाँ पे x² के गुणे में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, और c का मान कितना है k, तो c के जगह क्या रखेंगे k बराबर 0। तो 2k का स्क्वायर मतलब होता है कितना 2 दूनी 4k² माइनस 4 एक कम 4k हो जाएगा। ठीक ना, -4k बराबर 0। तो 4k² बराबर देखो ये 4k इधर किस में है माइनस में है ना, इधर जाके किस में हो जाएगा +4k। तो यहाँ से k² है ना, k² किस में है देखिए 4 से 4 गुणे में है, इधर भेजेंगे 4 से 4 कट जाएगा, और इधर क्या है k² है ना, तो जब k² है तो ये जो आपका यहाँ 2k है तो हम लोग क्या करेंगे एक को इधर भेज देंगे तो एक k से एक k कट जाएगा, यानी k बराबर क्या प्राप्त होगा हमको 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ठीक ना, अब इस 1 को इस समीकरण में जहाँ जहाँ k दिया है वहाँ वहाँ रख देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा। तो k के जगह पे जैसे 1 रखेंगे
तो देखिए यहाँ 2k² था, यानी कितना हो जाएगा, 2 1 का 2k² है ना। तो इस जगह पे जहाँ जहाँ k है वहाँ 1 रखना है आपको अगली बार। तो हो जाएगा 2 का² यानी 4 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस 4 1 का -4 है गुणे 1 गुणे k के जगह पे क्या रखेंगे 1 बराबर 0। तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 बराबर 0। तो एक मूल 1 प्राप्त होगा और एक मूल क्या होगा 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब है आपका द्विघात समीकरण 3√2x² प्लस 10x प्लस 3√2 बराबर 0 के विविक्तकर का मान क्या होगा। विविक्तकर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² का मान कितना है 10 है, यहाँ पे किसमें प्लस में है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3√2। तो a के जगह पे रखेंगे 3√2, b के जगह पे भी c के जगह पे भी कितना है गुणे 3√2। तो अब देखिए ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 दहम 100 माइनस 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9 और 9 चौक 36, ठीक 36। और √2 का गुणा √2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2, रूट हट जाएगा खाली 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 दूनी 72। अब 100 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा 28। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा ए, यानी इसका जो 3√2x² प्लस 10x प्लस 3√2 का विविक्तकर है वो कितना प्राप्त होगा 28। अब आगे पूछ रहा है हमसे द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, काल्पनिक का इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी चेक करके देख लेते हैं हम लोग वास्तविक होगा या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, वही b² माइनस 4ac विविक्तकर का मान बराबर 0। 0 नहीं रखना है इस बार आपको, b² माइनस 4ac का मान सिर्फ लाना है। क्या आता है, प्लस में आता है या माइनस में। प्लस में आएगा तो क्या होगा वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, और माइनस में आएगा तो क्या होगा अवास्तविक काल्पनिक प्राप्त होगा, ठीक है। तो b का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 6 है, जब चिन्ह माइनस रहेगा तो आपको माइनस सहित रखना है, ठीक ना। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। तो -4 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 छक्का 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा 24, ठीक है। 36 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस का 12 प्राप्त होगा। तो जब प्लस का 12 प्राप्त होगा तो मतलब किसके मूल कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक प्राप्त होंगे, और कैसे दो अलग अलग प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें क्या दिया, खाली वास्तविक दिया, तो इसका आंसर क्या होगा वास्तविक। फिर आगे है क्या क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है, द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या क्या होगी। बात हो रही द्विघात समीकरण की ना, तो द्विघात समीकरण में कितने मूल अधिकतम प्राप्त हो सकते हैं, घात में 2 है तो अधिकतम मूल भी कितने प्राप्त होंगे 2 ही। अगर घात में 3 होता तो अधिकतम मूल कितने प्राप्त होते 3 प्राप्त होते। अब है क्या क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के हल होंगे। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर लगा, मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। तो इसके मूल प्राप्त करने हैं हमको, तो x माइनस 1 बराबर एक बार 0 मान लेंगे तो x बराबर क्या आएगा 1। फिर ऐसे ही सेम टू सेम इधर भी मान लेंगे आप, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 1। यानी इसके जो मूल प्राप्त होंगे, हल प्राप्त होंगे, वो क्या प्राप्त होंगे 1 और 1, वो भी किसके प्लस के दोनों। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ग समीकरण x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं हम लोग, विविक्तकर का। विविक्तकर का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b² का मान कितना है माइनस का 7, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान, यहाँ पे x² के गुणज में क्या है कुछ भी नहीं है ना, तो क्या रखेंगे 1। और c का मान कितना है माइनस का 60, तो c के जगह क्या रखेंगे माइनस 60। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 6 चौक 24, यानी 60 का गुणा जब 4 से करेंगे कितना आएगा 240। 240 में 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289, यानी ये 289 किस में आया है प्लस में आया है ना।
तो जब भी संख्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, प्लस में प्राप्त हो, वो भी 0 से ज़्यादा अगर हो, तो दो अलग अलग और कैसे मूल प्राप्त होते हैं, वास्तविक। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, ए। वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और कैसे होंगे, दो अलग अलग होंगे। ठीक है, अब है क्या क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 के मूल होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 के मूल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण को दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों जगह से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे चूंकि x गुणे x था तो एक x कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा प्लस, और यहाँ 5 और x था तो यहाँ से x कॉमन ले लिए, क्या बच गया, 5 बच गया, बराबर 0। तो एक बार x बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, 0। तो x का मान एक 0 आएगा, और दूसरा x प्लस 5 बराबर क्या मानेंगे, 0। तो x बराबर ये 5 किस में है, प्लस में है, और ये क्या होगा, बराबर के जब दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, -5 में। तो इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, -5 और 0। ठीक है, -5 और 0। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से है, -5 0 ए में। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए। अब फिर है क्वेश्चन नंबर 16, जब वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तब। ये समीकरण गलत दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे जो है ax स्क्वायर प्लस bx खाली होगा, स्क्वायर गलती से वो लग गया है। प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 4ac है, जब बराबर कुछ साइड जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस 4ac, यानी b स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4ac, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगले क्वेश्चन के लिए अगले पार्ट में बनाया जाएगा, कल तक का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।